नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुरेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ आया हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन आने वाला है और मैं अपना जो ये नया वीडियो लेकर आया हूँ रक्षाबंधन से ही संबंधित है कि आखिर कैसे शुरू हुई रक्षाबंधन की ये परंपरा और इसकी कौन सी सबसे प्रचलित कथा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले रक्षाबंधन किसने मनाया था। पूरी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी और सबसे प्रचलित कहानी महाभारत काल की है। महाभारत के समय में एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र से चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी, जो श्री कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी हुई अंगुली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र और राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। उसी समय से भाई बहन के लिए रक्षा का वचन देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा की थी और ऐसा माना जाता है कि उसी समय से यह रक्षाबंधन का पर्व आरंभ हुआ था। रक्षाबंधन की दूसरी प्रचलित कहानी भी महाभारत के समय की ही है। राखी की जो दूसरी कहानी है वो भी महाभारत के समय में ही। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करते हैं और उन्हें विजय मिलती है। ये घटना श्रावण माह के पूर्णिमा को हुई थी, इसीलिए रक्षाबंधन हर श्रावण माह के पूर्णिमा को ही मनाया जाता है और इसे रक्षाबंधन के रूप में उस समय से मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन की एक अन्य प्रचलित कहानी राजा बलि के संबंध में है। राजा बलि बहुत बड़े दानी राजा थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त को परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 बार 3 पग भूमि देने की मांग की। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण के पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फौरन ब्रह्मांड का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस ना लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा को अपने पति भगवान विष्णु से वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। इस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार को दर्शाता है और उनकी रक्षा के लिए प्रचलित है। ऐसे तो रक्षाबंधन की कई ढेरों सारे कहानियाँ हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, लेकिन अंत में यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह काफ़ी पावन पत्र और पवित्र पर्व है जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। तो आप सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आपको आने वाले रक्षाबंधन के लिए। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।